श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश बेकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुभेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र औ ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपत दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तर धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि।
सकट कटे बिटे सब पीरा, जो सुबिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय बह डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय बह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। सुंदरकांड, सुंदरकांड शुरू कर रहे हैं हम। एंड किसके सामने? श्री हनुमान जी विराजे हैं और उन्हीं के सामने हम उन्हीं का गुणगान करेंगे। हनुमान जी सहायता करेंगे। एट past 4 sessions we have done on Sundarkand to understand the Mahima of Sundarkand. जब तक रामायण जी समझ नहीं आए तब तक सुंदरकांड कैसे समझ आएगी? Sundarkand is not an ordinary scripture. It is like the nectar of bhakti, full of bhakti. And in order to enter Sundarkand, we have to cleanse our heart. Cleanse our heart of all preconceived notions, all conditionings. Just sit with an open mind. Try to leave every inquiry, everything behind, and just sit down. Sit down and imagine कि प्रभु हनुमान कैसे थे, उनका राम प्रेम कितना गहरा था, उनकी भक्ति कैसी रही होगी. Sundarkand is like getting close to Hanumanji. Getting close to Hanumanji. That is the beauty of Sundarkand. They always say the sar of all the Veds, Purans and Upanishad is in the Bhagavad Gita, isn't it? We always say it is the human manual, padhiye and then lead your life accordingly. The sooner you understand Srimad Bhagavad Gita, the easier it is, the better our life would be. And it is said that the sar of the Bhagavad Gita is in the Ramayana. ऐसा क्यों कहा जाता है? The sar of the Bhagavad Gita is in the Ramayana. रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण, जिसको भी लेना है आप ले लीजिए. गीता का सार रामायण में है और वेद उपनिषदों का सार, पुराणों का सार गीता में है. Because Ramayana tells us with an example, राम जी, हनुमान जी, सीता माँ, भरत जी, जो गीता में हमें बता रखा है वो इनने करके दिखा रखा है. So we understand better what we see, isn't it? So that explanation has been implemented in the Ramayana. Gita's explanations, Gita's way of life has been implemented in the Ramayana. And Sundarkand is the sar of the entire Ramayana. It is the heart of the entire Ramayana. अगर आपने सुंदरकांड समझ ली तो आपने पूरी रामायण समझ ली और आपने पूरी गीता समझ ली, और you have actually understood the Veds and the Upanishads and the Purans. Such is the strength of Sundarkand. Such is the strength of my Hanuman. इसी बात पे बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय. And the previous 2 sessions which were done were to tell you only 2 things before we enter Sundarkand. The first lesson was
Without the Lord's grace, nothing is possible. No matter what we do, no matter how hard we try, without His grace, nothing is possible. Even if we make all the mistakes, we can say, प्रभु आपकी माया थी तो गलती हो गई. गलतियाँ होती रहती है. And only by your kripa do we realize that we have to correct them. Do we realize that we have to awaken to you? Do we actually turn to you? Prabhu kripa, Prabhu kripa, Prabhu kripa, Prabhu kripa. And the second point was when we heard the story of Hanumanji. It was that the Lord knows from the very beginning, even if we don't know. When Hanumanji and the entire Vanar Sena was going to look for Sita Ma, Hanumanji was standing behind. And he was summoned, he was called. And out of all the thousands and thousands and thousands of people, who was the Mudrika given to? Hanumanji. Had Ramji known that दक्षिण दिशा में सीता माँ का पता चलेगा? He must have known. And he knew ये कार्य श्री हनुमान ही पूरा करेंगे. उनको शुरू से पता था. He always knew. So he gave the Mudrika to who? To Hanumanji. He gave instructions also as to how he will be able to convince Sita Ma. We have to understand the Lord is always in control. The Lord always knows. It is such a beautiful thing that Lord does not call the qualified. The Lord qualifies the called. The Lord does not call the qualified. He qualifies the called. जिसको प्रभु ने चुन लिया, जिस कोयले को प्रभु ने चुन लिया, उसको वो तराश तराश के हीरा बना देंगे. इसमें श्री हनुमान कहते ना, मैं तो कपी हूं. मेरे को जो सुबह देख लेता है उसको तो पूरे दिन खाना भी नहीं मिलता. अधमहीन. और मेरे जैसे पे प्रभु ने कृपा कर दी. विभीषण, मेरे जैसे पे प्रभु ने कृपा कर दी. ऐसे दयालु है श्री राम. So humble, so down to earth is this Kapiraj. इनसे ये सीख कर हमें सुंदरकांड में घुसना है. We cannot enter the Sundarkand being full of ourselves, having confidence in our knowledge, when evidently Kishkinda Kand is telling us कि don't put aside your knowledge, put aside your gyan, put aside whatever you think is capable by your buddhi or your intellect. कुछ काम नहीं आएगा. If you could comprehend the Lord with your mind, with your buddhi, with your strength, फिर तो बात ही क्या थी? वो ऐसे नहीं समझ आते हैं. To comprehend, to understand the Lord, walk the path of Hanuman. भक्ति कैसे होगी? ये श्री प्रभु हनुमान हमें सिखाएंगे. भक्ति के बिना सब नीरस है. कहते हनुमान जी was so powerful, हनुमान जी was so ज्ञानी. हनुमान जी तो ऐसे थे कि उन्हें सूर्य से विद्या ली थी. पर जब श्री राम सामने आते हैं ना, हनुमान जी सब छोड़ देते. बिकॉज ही नोज हमारी पहुंच उतनी सी ही है. चल चल के भी हम कितना चल लेंगे, समझ समझ के भी हम कितना समझ लेंगे. उस निराकार को समझना आसान नहीं है. पर जब प्रभु जैसी भक्ति जागती है ना, हनुमान जैसी भक्ति, तो वही निराकार साकार होके आपके सामने प्रकट हो जाते हैं. हनुमान जी जब सोचते थे कि मेरे प्रभु कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे,
माँ अंजनी कहती थी, बेटे तेरे प्रभु आएंगे, तेरे प्रभु आएंगे, तू प्रार्थना कर, प्रयत्न कर और फिर प्रतीक्षा कर, धैर्य मत छोड़ना, प्रार्थना मत छोड़ना, प्रयत्न मत छोड़ना और प्रतीक्षा करना मत छोड़ना। श्री राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, हनुमान के राम आएंगे। राम आते हैं, ये विश्वास कौन दिलाते हैं? हनुमान जी, साक्षात हनुमान ये विश्वास दिलाते हैं। नम्रता, ह्यूमिलिटी, हु टीचेस अस? श्री हनुमान। व्हाट इज ह्यूमिलिटी? ही टीचेस अस। जिस किसी ने हरि नाम बोला, ये महाज्ञानी जिनको श्री राम ने बुद्धि सौंपी थी, राम जी had entrusted that ring in the hands of this Hanuman, and wherever whoever chants the name of Shri Ram, he goes and sits on the floor with his hands joined. This is humility, and only a humble person can understand Sundarkand. बाकियों के तो ऊपर से निकल जाएगी जी। सुंदरकांड कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये सुंदर है, एंड सुंदर ही सुंदर को पहचान सकता है। वाल्मीकि जी से, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। इस सुंदर कांड में तो रावण भी सुंदर है, वो अक्षय कुमार भी सुंदर है, त्रिजटा भी सुंदर है और राक्षसियां भी सुंदर है, जलती लंका भी सुंदर दिखती है, और हनुमान जी तो अति सुंदर है। तो सुंदरे किम न सुंदरम। What is beauty? Is beauty external? Beauty is internal. And to awaken this beauty, read Sundarkand. Understand how you can get lost in the nectar of love for the divine. जब आप खोए नहीं, जब आपकी सुध गई नहीं, if you have not been able to lose yourself in the love for divine, then you have not gained anything. To become one with the ocean, the river or the wave or the bubble, they have to lose their identity. Till you hold on to your identity, nothing will come across. And this is the beginning of Sundarkand, and this is exactly where we are going to start today. We'll go slow, because jaldi kya hai? Enjoy the journey, enjoy the nectar of learning. पढ़ पढ़ के भी कहाँ पहुँचना है आपको, डूब जाओ। In Ramayana, every word is so important. Every time we read the Ramayana again, every time we'll realize that, my God, it is deeper than the deepest of oceans. It is the nectar which nobody can have enough of. When Sampati saw the Vanars after Hanumanji met Swayamprabha, as we talked about in the last session, he told them, see, I am a Geet, I am an eagle, and I can see at a distance that Sitama is sitting in the Ashok Vatika. And what does he tell the Vanars? What does he tell the Vanars? He says, I would not want to call a Vanar as monkey. Vanar, वो डर जो जंगल में रहा करते थे. They were very elevated, different kind of intelligent beings. I would not equate them with a mere monkey. That is what my heart says right now. Since yesterday it has been saying, वानर, वो डर जो वन में रहा करते थे. So he says कि वानरों, I have this divya drishti. My vision is very powerful. And see, I can see at a distance that Ma Sita is there sitting in the midst of the Ashok Vatika. You all can't see it as of now because your vision is not as sharp as mine. And if you don't believe my vision, look at me. Sampati
was broken and beaten. He was weak. All his wings were shredded. We know that story, right? When Sampati tried to reach for the sun, with his brother Jatayu, and to shield Jatayu, he burnt his own wings. You remember the story, right? And he said, see my wings, they are rejuvenated. They have come out again. If you don't trust my vision, look at me. Look at me. Bohi bilo ki dharahu banadhira. Bohi bilo ki dharahu banadhira. Ram kripa kas bhayau sarira. If you don't have faith in my vision, कोई बात नहीं. आदत दे के तो विश्वास करिए कि प्रभु किताब में कितना सार है. प्रभु नाम आधार है, प्रभु कथा में सार है. संपाति कह रहे हैं कि बोहे बिलोक धरू बंधीरा. जो मुझे दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, पर मुझे देख के तो मन में धीरज रखिए. पापियों जा कर नाम सुमरही, अति अपार भवसागर तरही. अधमहीन पापी, the one who have committed the most hideous of sins, if he starts chanting the name of the Lord, he is also capable of crossing the ocean of mundane existence. This is the Shakti. This is the power of the Lord name. Sampati is saying, if you can't trust my vision, I can see Ma Sita sitting there. At least have faith by looking at me and my joy, and my rejuvenated body and my bliss. उस पे तो विश्वास करिए. And then the monkeys were a bit doubtful, right? So again, Sampati, before leaving, assures them, तासु दूत तुम तजु कदराई, तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरी करहु उपाई. अरे भाई Sampati, these words are very important. Mark it. तासु दूत तरु तजहि कदराई. Then तिनके मन अति नहीं, राम हृदय धरी करहु उपाय. कैसे आपको उपाय निकालना है समस्याओं का? By keeping the Lord in your heart. By keeping the Lord in your heart. Let's mark it. We'll come back to it. And when the Garud said this, they got a little bit of confidence. When Sampati said this, they got a little bit of confidence. What did he guide them? He says, keeping Lord in your heart, keeping Sri Ram in your heart, set aside all your fears and find a solution. It's a very specific guideline. Keeping Lord in your heart, set aside your fears and then find the solution. Solution to what? Cross the ocean of mundane existence. Over here, cross the ocean to reach Lanka. Lanka में कौन बैठी है? Ma Sita. Where is she sitting? She is sitting under the Ashok tree in Ashok Vatika. Who can see her? Sampati can see her. Why can't the others see her? Because their vision is not that far-sighted. Their vision cannot see beyond a distance. We all have a problem. We only want to believe what we understand or can analyze with our limited capacity. And even if you want to believe what we see, eyes and vision are very deceiving. So, what did he say? Don't trust your vision. Don't trust your ears. Don't trust your heart. Don't trust any of your senses. Trust whom? Put all your trust in Sri Ram. Trust in Sri Ram, and with that trust, find a solution to what? Cross the ocean. And then Sampati went away. Now when everybody listened to this,
all the Vadars, all the Vadars standing there decided to say, okay, now let's see who can cross the ocean. Who can cross the ocean? Now Sitaba is there. We have proof. Sampati said, we believe him. Right? That much has happened that you believe कि सीता है वहां पे. इससे पहले तो they were not even believing. We don't believe. We want proof. At least they are believing without any proof. Why? Because they trust the guidance of Sampati. Because they trust the bliss which Sampati is holding so close. When Lord touches your heart, your pace changes. There is a skip in your walk. There is a joy and twinkle in your eye. There is a confidence कि मेरे प्रभु सब संभाल लेंगे. So what did all the warriors do? निज निज बल सब कहो भाषा, पार जाए कर सबसे राखा. Everybody started fight. Sita is there. Now we have to cross the ocean, and let's say, how much can I jump? Nij nij bal. Again, this is something you have to mark over here. We'll come back to it. Nij nij bal. And they started discussing their own strength. Okay, with my strength, I can jump that much. With my strength, I can jump that much. And at that time, Jamvat, he said, कि now I have become old. But there was a time where the Lord, Sri Hari, had taken the Vaman avatar and to teach Bali a lesson, or to bless Bali and to teach the world about the greatness of Bali, he had decided to take 3 paces of land from Bali, and when Bali offered to give it to him, he rose and he became big. He started growing so much that with one step he covered the earth, with the other step he covered the entire universe, and the heavens all came into that other step. And the third step he asked Bali, ab teesra pair kahan rakhu? You are breaking your promise. Bali said, no Prabhu, I'll never break my word. Your third foot, that third pace of land, put it on my head. Put it on my head. I surrender, Prabhu. You put your feet on me. That is a true devotee. The true devotee is not only at the feet of the Lord. The true devotee is at the feet of the devotees of the Lord. A true devotee is at the feet of the devotees. Not only the devotees. He is at the feet of the servant of the devotees of the Lord. That is how saral a devotee is. That is how saral my Hanuman ji is. भक्तों के चरणों में जाके बैठ जाते हैं. जय श्री राम, जय हनुमान. So, निज निज बल, निज निज बल, सब कहो भाषा. And Jamban also told about his bal. He said, when Vaman avatar was there, I had taken how many parikramas? This is where Sundarkand actually starts. Doha number 29 is what we start, and then we enter the Sundarkand. From Doha number 29, the chanting starts. बलि बाढ़त प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनि न जाय, उभय धरि बहदी दही, सात प्रदक्षिण धाई. That Virat Swarup was Jamban is saying, that Virat Swarup, when I was young, when he could measure the entire earth with one leg, one footstep, and the entire universe and galaxies with the other, he took away the entire 3 lok from Bali. At that time, I was there, and I took 7 pradikshina of that Virat Swarup of Sri Hari. But today, I am not even capable of crossing the ocean, let alone coming back. Why? Jambat is saying, मैं बूढ़ा हो गया हूँ.
मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है. I don't have the strength. When I was young, I had the strength, and with my strength, I took 7 pradikshina or parikrama of that Virat Vaman Swarup of Sri Hari. But now, my strength is not that much. And when all the monkeys, all the Vanars are talking about it, and Jambad also talks about his strength, Angad comes forward. Angad was no less. Angad said, I can also cross. I think I can also go. But the problem is, I can go. With one leap, I will cross the ocean and reach Lanka. But I'm not very confident about how much strength I have to come back. अगत कहि जाऊ मैं पारा, जिए सब सै कछु फिरती बारा. And then look at the way and the beauty of the conversation. अगर हम डेप्थ में नहीं भी जाए तो भी सुंदरकांड बहुत खूबसूरत है. Every word and how you should approach life. जाबवंत कह तुम सब लायक. So Angad is saying, I can go, but I am doubtful about whether I would be able to come or not. And Angad is the king. He is Bali's son, right? And he is the Yuvraj. Sugriv is the king, he is the Yuvraj, and he is leading the army. So how does Jambavant beautifully tell him that, oh, you do not go? He does not say, oh my God, what is the point of you going if you don't have the strength of coming back? He does not directly say that, no, Hanuman is the chosen one. He just said, Angad, Rajkumar, you are capable in every way. You are capable in every way. And actually he was capable. अगर वो जाते तो शायद वापस आ भी जाते. पर आपको हम कैसे भेजते? हाँ, पठेयो पठायो किम सब ही कर नायक. आपको हम कैसे भेजते? आप तो हम सबके नायक है. You are the leader. So how can we send you? And after saying that, he turns to Hanumanji. And Hanumanji is quietly sitting. Just look at the scenario. Okay? Hanumanji is the one who was given the mudrika. At that time also he was standing at the end. He never went in the front. I have to, be noticed by the Lord, or the Lord has to call me. Nothing. He was summoned by the Lord. He was waiting for his turn to do pranam to the Lord before leaving. But he was summoned by the Lord. The Lord gave him the mudrika. Yet, no arrogance. Again, before meeting Swayamprabha, before entering the cave, again he was in the end. But he was summoned again by Jambavant and Angad to come forward and see what to do next, because the Vanar army was thirsty. And he again went, and he was the one who got them to the shores of the Dakshin Bharat. And again, Sappati, he faced Sappati, and Sappati was talking. Yet, when Sappati ji said, what? Again, let's go back. Ram hriday dhari karahu upaye. He said, with Lord in your heart, find a solution. But on the contrary, what did everybody start doing? They started assessing their own strength, didn't they? And when they start assessing their own strength, Hanumanji knew that he does not have any of his own strength. He did not know. He knew that he is totally powerless. His own strength, Hanumanji में उनकी खुद की शक्ति तो वो बात ही नहीं है कि है. Right? His own strength. We all believe we have our strengths and weaknesses, our independent identity. मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा. मैं. हनुमान जी में मैं नहीं है भाई. And इसी के लिए हमारे हनुमान चुपचाप बैठ गए. कि when people are talking about their strengths, I don't have any strength. We say ना, हनुमान जी को बल याद दिलाया. किसका बल याद दिलाया? हनुमान जी को आप बल उनका याद भी दिला देते तो भी याद नहीं आता, बिकॉज उनमें तो बल है ही नहीं. अब आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल सकते हो आप सुनिए. सो ही सेड अगेन,
Jambad told him that when I had strength, I did so and so. Angad said, I have strength. All the Vanars say, I have strength, so and so. Nij nij. Bal sab kahu bhasha. And then suddenly Jambad turned to Hanumanji. He said, Hanumanji, aap kyun chup baithe hain? Hanumanji is peacefully sitting, not even listening to everybody, because वो लोग निज निज बल की बात कर रहे हैं. हनुमान जी में निज बल है ही नहीं. So he shifted his focus to the other direction and he's just looking at the ocean. He's calmly looking at the ocean. He's thinking about his Lord. He's just thinking about माँ सीता. माँ सीता का ध्यान कर रहे हैं and he's calmly sitting. In such a situation, can Hanuman ji be calm? Can he be quiet? Could he be sitting? But he is. नहीं तो हनुमान जी तो बोलते हैं राम काज की ये बिना वो ही कहा विश्राम, पर ये तो बैठे हैं. तो Jambad went and he said, अरे भाई, why are you so quiet? का again he say, का चुप साधी रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग बाही, जो नहीं होए तात तुम पाही. Look at the beauty. कितने प्यार से बोला अंगद को कि आप हमारे सेना नायक हैं. You are the leader. We cannot let the leader go. You have the capacity, but you have to stay. And then he turns towards Hanuman and he said, why are you sitting so quietly? कहो रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग बाही, जो नहीं होए तात तुम पाही. बोले क्या रे, आप चुपचाप बैठे हैं हनुमान जी. हनुमान जी पलटे and he is looking at जाम्बवत जी कि बोलिए क्या हुआ, क्या बोलूं मैं. जब आप निज निज बल की बात कर रहे हैं, मुझ में तो निज बल है ही नहीं. So when you are talking about निज निज बल, what should I interfere and say? So I'm quiet. He said, of course you have निज बल. जाम्बवत बल याद दिला रहे हैं. What is he saying? You have so much of strength. You have forgotten your strength. There is a story that says that he was cursed and so he forgot his strength. But चलिए मान लीजिए वो story सच है. So you have forgotten your strength. And we are reminding you your strength. And Hanumanji is giving a blank look even then. Very blank. And he said, अरे भाई, पवन तनय बल पवन समाना. हनुमान जी, आप पवन पुत्र हनुमान हैं. You have the strength of the wind god. You are Pavan Putra. Plus, you have all the powers. No Shastra, no Astra can ever touch you without your permission. You have a Vardhan from Brahmaji. You have a Vardhan from Indraji. You have taken Vidya from Suryadev himself. And फिर भी आप बोल रहे हैं कि आप में निजबल नहीं है. अरे हनुमान जी, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना. आप बुद्धिमान है. हनुमान जी जागो. हनुमान जी देख रहे हैं. And now his black look has become a smile. हंस रहे हैं. अब गुरु ऐसी बात कर रहे हैं. जाम्बवत को बहुत मानते थे. अब जब when Guru is talking like this, what will Hanuman ji say? He'll smile only, ना. And he say, गुरु जी, आपको भी नहीं समझ आया कि मेरे में निजबल है ही नहीं. आपको भी सबकी तरह यही लग रहा है कि मैं मेरा बल भूल गया. मेरे पास में बल था ही नहीं, तो मैं भूलता कैसे? And he's smiling. Array, then Jambavad goes on and he says, Buddhi Vivek Vigyan Nidhana. You have buddhi. What is buddhi? Buddhi is that focused mind. आपने जब ठान ली तो आप करके दिखाएंगे. We have described buddhi and all a lot in the Tuesday session. If you want to refer to it, please go back and write it down. What is buddhi? What is vigyan? What is vivek? Vibhishan Gita mein we have covered it in depth. So, buddhi, vivek. Vivek hai. You have the discrimination power. You have a focused mind. Focused mind. आप ठान ले तो आप क्या नहीं कर सकते. कौन सो काम कठिन है जगबाई आपके लिए. And then विज्ञान.
He says, Arey, not only do you have Gyan, you have the true knowledge, you have the knowledge of the self. You are a Vigyani. What is a Vigyani? Vigyani is the person who knows the self. Jnani is the person who knows knowledge. Vigyani is the person who has experienced the knowledge. He has become one with the Lord. ज्ञानी और विज्ञानी में बहुत फर्क है. ज्ञानी में घमंड आ सकता है, विज्ञानी में कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि वो अपना अस्तित्व ही मिटा देता है. और जो अपना अस्तित्व मिटाने से डरता है वो प्रभु के पास कभी पहुंच नहीं सकता. And then जामवंत जी realized कि ऐसे नहीं जागेंगे ये हमारे हनुमान. The only one thing that can awaken Hanuman is not his strength, because he believes that it is not his strength. ये हनुमान जी तो राम की ताकत से चलते हैं. ये राम की ताकत से ही जागेंगे. राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयहु पर्वत आकारा. ये है हमारे प्रभु राम के भक्त हनुमान. और हम we have so much confidence in ourselves. We work with our strength. कितना गुमान है हमें हमारी चींटी जैसी ताकत का. And look at this Hanuman ji. He had such strength. He, by his will, could take any shape and size. He could grow, he could become small, he could disappear. When he would fly, you could not even see who was flying. Pavan Putra, Hanuman, Pavan Gati se chalte the. And he refused to acknowledge his own strength. He refused to even twinkle or even wink when they were talking about his strength. There was no joy, no reaction to it. No arrogance, no. He did not need any acknowledgement for his strength. Why? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, वो दे सकते हैं हमें अष्ट सिद्धि नव निधि. उनके पास में क्या होगा फिर आप सोचें. पर when Jamvat said, he was counting again, one by one, he counted endlessly the strengths that Hanumanji had. Hanumanji did not get up. He was quiet because the approach was wrong. The entire approach was wrong. ऐसा नहीं है हनुमान जी में शक्ति नहीं थी. ऐसा नहीं है कि वो अपना बल भूल गए थे. वो हम और आप समझते हैं कि हनुमान जी अपना बल भूल गए थे. वो उस बल को अपना मानते ही नहीं थे. He never considered that to be his strength. He used to say, जब मैं हूं तो प्रभु नहीं, और जब प्रभु है तो मैं नहीं. हनुमान जी तो है ही नहीं. उनका कोई अस्तित्व उनके खुद के सामने ही नहीं है. वो प्रभु के बल से चलते हैं. सो जब कोई निज निज बल करेगा तो प्रभु यही बोलेंगे ना कि भाई मेरे में तो कोई बल ही नहीं है, मेरा अपना तो कोई बल ही नहीं है. आप समझिए. To understand this is very essential to understand Sundarkand, to understand Hanuman ji, to understand our own existence. If the moon says today that I have the light of my own, will you believe it? No. The moon does not have a light of its own. It just reflects the light of the sun. It just reflects the light of the sun. It is easy to say it. Hanuman ji here had internalized it. He lived it. He breathed it. If somebody says tumhara bal, so he would act as if he had no bal, and people would think he has forgotten his bal. But the minute he said
राम काज करने के लिए तुमने अवतार लिया है। राम, यस, प्रभु के कारण अवतार, प्रभु का बल। अब बोलो। एट द मिनट he was reminded, at the minute they realized कि अरे हनुमान जी पे खुद का बल नहीं, हनुमान जी तो राम जी के बल से चलते हैं। he said, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वत आकारा। बोला अभी प्रभु के बल से मैं चल सकता हूं। लो, and he grew. He grew. It was like, oh my God, he grew to the size of Mount Sumeru. He was shining. He was blissfully shining. He was shining with the strength of the Lord. Oh Shri Ram, मेरे प्रभु के बल से मैं चमक रहा हूं। अब बताओ, मैं दिखाता हूं मेरी प्रभु की क्या शक्ति है। मुझसे मेरी शक्ति की बात ना करो, मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है। कनक बरन तन तेज में राजा, बानहु अपार गिरिन कर राजा। ऐसा लग रहा था कि वो जो सोने का पर्वत सुमेरु है ना, वैसे लग रहे थे। उन्हें बोला हाँ, राम काज, क्या राम काज लगी तब अवतारा। आपका अस्तित्व, आपका जन्म सिर्फ प्रभु का कारण हुआ है, प्रभु का कार्य करने के लिए हुआ है। जब जामवंत ने ये बोल दिया तो बोला हाँ, मैं मेरे प्रभु का बल दिखाता हूं आपको। अभी तक आप लोग बात ही गलत कर रहे थे। निज निज बल, अगेन लेट्स गो बैक, निज निज बल सब कहु पाशा। तो आप लोग निज बल की बात कर रहे थे। हनुमान जी ने बोला अरे प्रभु, मेरे में तो कोई बल ही नहीं है। जामवंत जी, आप लोगों में खुद का कुछ होगा, मेरे में तो प्रभु का ही सब कुछ है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे राम से अलग, हनुमान जी बोलते हैं कि मेरे राम से अलग मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे राम से अलग मेरे में कोई शक्ति नहीं है। मेरे राम को पाने के अलावा, मेरे राम का कार्य करने के अलावा मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो जामवंत जी, मैं मेरा बल भूला नहीं हूं, मेरे में मेरा कुछ है ही नहीं। पर हाँ, अब जब आपने कहा ना राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, राम का बल दिखाओ, तो लो मेरे राम का बल देखो। लो देखो, पर्वत आकार है मेरा। और वो चिल्लाए, दहाड़े, शेर की तरह, सिंह की तरह दहाड़ने लगे कि ये लो, ये देखो, ये मेरे राम की चिंगाड़ है। और बोलो अब क्या करना है, राम की शक्ति है मेरे में। Then he told जामवंत जी कि क्या करूं मैं, आप बोलो, अब बोलिए, अब बोलिए, श्री राम की शक्ति है मेरे में, क्या करना है आप बोलो तो एक छलांग में कूद सकता हूं। प्रभु राम को जगाया है आपने मेरे अंदर, प्रभु राम की शक्ति मैं बताता हूं क्या है। And then he says, सहित सहाय रावणी मारा, आनहु इहा त्रिकुट अपारा। बोले क्या करूं मैं, रावण को मार दूं या जाऊं और वो जो त्रिकुट, इट इज लाइक लंका इज बेस्ड ऑन 3 पिग्स, जाके मैं पूरी लंका ही उठा के ले आऊं। बोलो, एक हाथ से सारी लंका उठा के मैं यहां ले आता हूं। राम की शक्ति आपने जगाई है, क्या नहीं कर सकती राम की शक्ति, मैं आपको बताता हूं, बोलते हैं मेरे हनुमान। रावण का वध, लंका को उठा के ले आओ, नहीं तो बोलो क्या करना है, और क्या करना है। फिर जामवंत से, शांत शांत हनुमान, शांत, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है हनुमान, शांत। अब तो हनुमान जी इज नॉट इन कंट्रोल, चिंकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, राम 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 की शक्ति दिखा रहे हैं।
तो जामवंत जी ने बोलो नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं करना है हनुमान, अगर तुमने मेरी राय मांगी है तो सुनो, आपको सिर्फ जाना है और सीता माँ का पता लगाकर थोड़ा सा बल दिखलाकर वापस आना है, और आपको कुछ नहीं करना, बाकी तो श्री राम करेंगे, आपका काम उतना सा ही है। That is it that you have to do. Look at Hanuman ji. So beautiful. वो खुद के बल से काम नहीं करते, श्री राम के बल से काम करते हैं। And even when he has that kind of a strength of Shri Ram in him, he turns to Jamvat for advice and says कि आप बताएं क्या कर रहा है, रावण को मार दूं या सारी लंका उठा के ले आऊं या क्या करूं, आप बोलो तो मैं तो भूचाल ले आऊं, मैं बताता हूं ना कि श्री राम की शक्ति क्या है। जामवंत जी ने बोला नहीं नहीं हनुमान, श्री राम अपनी शक्ति खुद दिखा देंगे, आप ऐसा कुछ ना करिएगा, आप तो सिर्फ जाइए, सीता माँ का पता लगाइए, बस आपका काम वहां खत्म हो जाता है। दैट इज इट, the rest Sri Ram will manage. And just imagine Parvat Akar, that golden glow that is coming out of him, the strength of this entire universe is shining through him, and he joins his hand and bows down in front of Jamvat and he says, जैसे आप बोलेंगे कृपा निधि, जैसे आप बोलेंगे गुरु जी, मैं वैसे ही करूँगा। थोड़ा ही बल दिखाऊंगा, सीता माँ का सिर्फ पता लगा कर आ जाऊंगा, सिर्फ पता लगा कर आ जाऊंगा, सिर्फ पता लगा कर आ जाऊंगा, क्योंकि श्री प्रभु राम बाकी संभाल लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा कोई और भक्त है इस दुनिया में प्रभु हनुमान के अलावा? खुद की शक्ति कुछ नहीं है प्रभु मेरे में। जब आप निज बल की बात करोगे तब मेरे पास में कुछ बोलने को नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी शक्ति तो श्री राम की शक्ति है, मेरा पूरा अस्तित्व ही श्री राम में है, मैं तो हुई ही नहीं, और श्री राम ही सारा काम करते हैं। तो जब राम ही सारा काम करते हैं तो कैसा इंसान होगा जब उसने प्रभु पे सारा समर्पण कर दिया, that is totally surrendered to the Lord. What kind of a person would he be? Contented, isn't it? Sita Ma is contentment. Only the one who has surrendered to the Lord can be contented. And when contentment takes over, who works through you? The Lord takes over. कुछ करने की जरूरत नहीं होती आपको, just be contented and then see how the Lord works through you. That is what Jamvat says कि तुम तो बस सीता माँ को देख लो, पता लगा लो, just find contentment. When you surrender like Shri Hanuman ji has done, there is not an iota of ego, not an iota of me in him, not an iota of acknowledgement कि निज बल है, इतना 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 strong, he's so established in the power of the Lord that people felt that he has forgotten his power. He did not forget his power. समझिए ग्रंथों को। And Jamvat said, all you need to be now is contented. सीता माँ बैठी है, आप जाओ and just immerse in contentment, immerse in surrender. उसके बाद में you don't have to do anything, हनुमान। वो जो प्रभु है ना, वो अपनी लीला खुद रचेंगे।
अपना काम खुद ही कर लेंगे। ऐसे है हमारे हनुमान, ऐसे है हमारे हनुमान। आपको सुंदरकांड समझनी है तो पहले हनुमान जी को समझिए, और अगर हनुमान जी को समझना है तो उनके जैसा सोचना शुरू करिए। इस मैं को उठा के कोने में रखिए। गेट रिड ऑफ दिस मी माइंड। But we find it very difficult, don't we? We get scared. We want our ego intact. We want to exist. We want to be acknowledged. We want to be known. If you want to exist, you want to be acknowledged, you want to be known, you want to pamper your ego, हनुमान जी समझ ही नहीं आएंगे आपको। हनुमान जी नहीं समझ आएंगे। We feel right? The best Ramayana was written by Valmiki ji. The best Ramayana was written by Hanuman ji. इससे सुंदर रामायण और कोई लिख सकता है क्या? तो long back there was a rumor that Valmiki ji, your Ramayana is not the best. The best Ramayana is whose? Hanuman ji's. And now Valmiki ji got really worried. He thought, now Hanuman ji has written a Ramayana. Nobody is going to remember me. They'll all say that Hanuman ji's Ramayana is the best, and they'll remain, his name will shine and not mine. He got worried, and he was desperate also. He really was curious. He wanted to read Hanuman ji's Ramayana. So he went looking for Hanuman ji. Years went by. It is not difficult to find. It is not easy to find Hanuman ji, right? But yes, it is not difficult also. वो तो क्या है? जब आप राम नाम दिल से लेंगे वो तो आप ही के पास है। ये एक एहसास है कि राम हमारे पास है, और जब राम आपके पास है तो हनुमान जी दूर नहीं है। So he went, he was looking for Hanuman ji, but finally he found him. And what did he see? He saw Hanuman ji sitting in meditation, and all that he was saying was Ram, 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 Ram. Ram एक महामंत्र है. Don't think that the long chants that you learn are very important. एक राम ही आप बोल के देख लीजिए ना, अच्छे तर गए राम नाम से। हमारे हनुमान जी का तो ये महामंत्र है, राम राम राम। शिव जी भी यही महामंत्र बोलते हैं, राम 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 राम। हनुमान जी लीन थे राम नाम में। वाल्मीकि जी ने इधर उधर देखा, एंड व्हाट डिड ही सी? ही सॉ स्मॉल लिटिल बुकलेट। जैसे इतनी छोटी सी रामायण, और लोग बोल रहे हैं ये मेरी रामायण से बेहतर है। जाके देखा तो क्या, छोटी सी रामायण। He opened the Ramayana, and what did he see? What he saw got tears to his eyes. He started weeping. There was like a gush of love for the Lord, a gush of devotion which was coming out through his eyes. Devotion always comes out through your eyes in the form of tears. अगर प्रभु नाम लिया और आंखें नहीं भरी तो भाई आपकी भक्ति अभी कच्ची है। And he went and he sat at the feet of Hanuman ji, and tears were rolling down his eyes. And Hanuman ji felt those tears and he woke up. फिर से, अरे वाल्मीकि जी, गुरु जी आप मेरी चरणों में क्यों बैठे हैं? हनुमान जी fell at Valmiki ji's feet. He said, अरे प्रभु आइए आसन ग्रहण करिए। वाल्मीकि जी said, नहीं Hanuman, my place is at your feet only. आपने जो रामायण लिखी है वो इतनी खूबसूरत है, मेरी रामायण तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, कोई याद ही नहीं रखेगा। आपकी रामायण के आगे मेरी फीकी पड़ गई, आपकी भक्ति के आगे मेरी भक्ति कुछ नहीं। I am nothing in front of you, Hanuman. And he was weeping. And Hanuman ji said, आप ऐसा क्यों कहते हैं?
Everybody will remember your Ramayana. Everybody will remember you. For eternity, Valmiki Ramayana will be the base of all Ramayans. Don't worry, Valmiki ji. Hanuman ji sehajta se gaye. He picked up his Ramayana. He tore it into pieces, and there was this Agnihotra. The fire was burning. He put his Ramayana into the fire. He said, लीजिए, इतनी सी बात, आपकी रामायण अमर हो गई. Valmiki ji said, what did you do? Why did you just tear your Ramayana away? He said, आपको एक चीज बताऊं वाल्मीकि जी, आपकी रामायण में और मेरी रामायण में बहुत थोड़ा सा फर्क था. Valmiki ji said, what was the difference between my Ramayana and your Ramayana? Okay, tell me, what was it? He said, आपने जो रामायण लिखी थी ना, वो दुनिया के लिए लिखी थी, लोगों को सुनाने के लिए लिखी थी. और मैंने जो रामायण लिखी है, वो तो मैंने मेरे प्रभु के लिए लिखी थी, और मेरे प्रभु ने उसको पढ़ ली और मेरा काम हो गया. बस इतना ही फर्क था आपके रामायण में और मेरी रामायण में. आपको दुनिया को सुनाना था और मुझे मेरे प्रभु को. ये है हनुमान. इसी के लिए कहते हैं सब वेद पुराण सबका सार है मेरा सुंदरकांड, मेरे प्रभु का सुंदरकांड. और अगर आप सुंदरकांड समझ गए, and if you are able to internalize the सुंदरकांड, nothing else is needed. Nothing else is needed. When we embark on the journey of सुंदरकांड, खाली हो जाइए, बस empty, जैसे मेरे हनुमान. मेरा मुझ पे कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा. मेरा मुझ पे कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा. तेरा तुझको सौंप के, तेरा तुझको सौंपते प्रभु क्या जाता है मेरा, प्रभु क्या जाता है मेरा. जय श्री राम, जय हनुमान. बोलो बजरंग बली की जय. बोलो मेरे हनुमान की जय. जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. हे नाथ नारायण वासुदेव. हे नाथ नारायण वासुदेव. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय वासुदेवाय. राम लक्ष्मण जानकी जय. बोलो हनुमान की. राम लक्ष्मण जानकी जय. बोलो हनुमान की. राम लक्ष्मण जानकी जय. बोलो हनुमान की. बोलो बजरंग बली की जय. जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण. जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री